इसीलिए जब यहाँ से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी वीआईपी व्यवसायी जब विदेश में जाते हैं तो ये नहीं कहते कि मैं राम के देश से आया हूँ, मैं कृष्ण के देश से आया हूँ। वो कहते हैं मैं तथागत बुद्ध के देश से आया हूँ। आप जानते हैं पुष्यमित्र सिंह वही थे जो आखिरी बौद्ध राजा का जिन्होंने हत्या की थी, और हत्या करके उन्होंने इस मनुवाद का यहाँ पर गठन किया था भारतवर्ष में। ये वही है जो अयोध्या और तमाम चीजों का जो कहानी शुरू होती है। तो अगर उसके वंशज हैं तब तो भाई सीधे सीधे वो आज के जो आराध्य हैं इनके, उनके वंशज हो गए और उनका काम मनुवाद। सामाजिक न्याय महाकुंभ लगाया गया है। तो अभी प्रयागराज में एक बड़ा महाकुंभ गुजरा जो बताया गया सनातनियों का महाकुंभ है। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय महाकुंभ क्यों लगाया गया और यहाँ पर उपस्थित है SC ST OBC के तमाम बुद्धिजीवी लोग। तो सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे। सर का परिचय जानने की कोशिश करें। सर आपका परिचय पहले। मैं मोतीलाल बौद्ध, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मंडल अध्यक्ष प्रयागराज का, और वैसे सर्विस में मैं पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर होकर रिटायर हुआ। ये सर सामाजिक न्याय महाकुंभ की जरूरत क्यों पड़ी? अभी तो महाकुंभ हुआ सनातनियों का, तो सामाजिक न्याय महाकुंभ की जरूरत क्यों पड़ी? ये देखिए, एक परिपाटी होता है कि जब भी कोई एक बड़ा आयोजन होता है तो उसके पैरेलल एक दूसरी आयोजन की जाती है, ताकि उस आयोजन का जो उनका उद्देश्य था, जो उसके आयोजक थे, उन्होंने अपना उसको पूर्ति किया। ये जो आयोजन हो रहा है महाकुंभ, इसका मतलब है कि यहाँ सारे समाज के 85% लोगों का यहाँ पर एक सम्मेलन हो रहा है, एक दिन का प्रशिक्षण हो रहा है। वो उसी को एक नाम दिया गया महाकुंभ। अब सामाजिक न्याय महाकुंभ क्या है? जो सामाजिक न्याय हर व्यक्ति को मिलना चाहिए किसी भी देश में, उसके उद्देश्य की पूर्ति की या उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरण करने के लिए ये महासम्मेलन बुलाया गया है कि हमारा सामाजिक न्याय क्या है और हमको कितना मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, उसको पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। इन्हीं सब चीजों पे यहाँ पर वार्तालाप हो गई। सर अभी महाबोधि महाविहार का आंदोलन पूरे देश भर में, एक जो बिहार में एक चिंगारी लगी हुई थी, आज पूरे देश में फैल गया है। तो बुद्धिस्टों को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? कहा जाता है कि बुद्ध की धरती है, प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों में जाते हैं, कहते हैं कि बुद्ध की धरती से हैं, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि बुद्धिस्टों को संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने ही बौद्ध बिहार में उनको जगह नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सच पूछिए तो आप जो भी बुद्धिजीवी वर्ग सभी जानता है कि आज से 2500 वर्ष पहले यहाँ बौद्ध ही राष्ट्र हुआ करता था, और वही राष्ट्र उसी समय का राष्ट्र था सम्राट अशोक जी के समय या बुद्ध काल के समय में, जिसको सोने की चिड़िया कही गई थी। वो बौद्ध राष्ट्र तब था। बाद में इस पे मनुवादियों ने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद इसको एक अलग नाम दिया जिसको सनातन कहते, जबकि वास्तव में सनातन बौद्ध धर्म को ही कहा जाता है। सनातन का मतलब होता है अति प्राचीन। तो बौद्ध धर्म से प्राचीन और बुद्ध से भी प्राचीन कोई नहीं थे, वही प्राचीन थे, मगर आज कन्वर्जन करके इन लोगों ने अपना सनातनी कर लिया। खैर वो एक अलग इश्यू है। अब आइए महाबोधि विहार पर। महाबोधि विहार बिहार में वो स्थान है जहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करी थी, और वो एक बट वृक्ष के नीचे था, ज्ञान वृक्ष के नीचे था। वो उसी के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे, इसीलिए उसको महाबोधि महाविहार कहा जाता है। वो वास्तव में है बौद्धों का। मगर हुआ क्या था कि ये आजादी के बाद तुरंत संविधान बनने के पहले 1949 में एक BT एक्ट बनाया गया, बुद्ध टेम्पल एक्ट। उसके अंतर्गत इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों से मिलकर, उस समय तो स्वतंत्रता 47 में मिली थी, संविधान बना नहीं था। बाबा साहब ने संविधान जब बनाया था तो उसमें इन्होंने सब चीज क्लियर कर दिया गया था, मगर उसको ना मान के उन्होंने अंग्रेजों से जो बनाया था उस समय, उन्होंने क्या किया कि उसमें एक कमिटी ट्रस्ट बना दिया इसको चलाने के लिए। ट्रस्ट में कहा अच्छा 4 बुद्धिस्ट रहेंगे, 4 नॉन बुद्धिस्ट रहेंगे, और वहाँ का DM रहेगा, कलेक्टर रहेगा। नहीं 5 और 4 का रेशियो हो गया। तो जो आप देख रहे हैं शुरू से, जब भी कलेक्टर होते हैं ज्यादातर भाई SC ST OBC के होते नहीं है, ज्यादातर हमारे जो है स्वर्ण व्यक्ति होते हैं, तो वो 5 और 4 हो जाता है। तो जब भी कोई निर्णय लेना होता है वो 5 या 4 के वोट से 4 यानी बुद्धिस्ट डाउन हो जाते हैं और नॉन बुद्धिस्ट सुपीरियर हो जाते हैं, और वो अपनी मनमानी लागू कर देते हैं। तो महाबोधि बिहार में इस तरह करके सचमुच कब्जा जो है मनुवादियों का है, और वो क्या कर रहे हैं, अपने जो उनका धर्म है, जो उनका वो परंपरा है, उसके अनुसार वहां पर वो दुनिया भर का वो चीज करते हैं, अंधविश्वास पाखंड का, जो बौद्ध धर्म में बिल्कुल मनाही है। वहां पर देखने को मिल रहा है सर पिंडदान जैसी तमाम प्रक्रिया की जा रही है। वहां पर उन्होंने कहा कि आप गया में आइए और वहां पिंडदान करिए, आपके सारे पूर्वज एकदम स्वर्ग के A1 क्लास में आपको उनको बुकिंग मिल जाएगी। इस तरह करके वहां लोग जाते हैं पिंडदान करने के लिए।
वहां पर लोगों से चंदा उगाते हैं, पैसा लेते हैं, जबकि बुद्ध धर्म में ये सब चीजें बिल्कुल नहीं है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कभी ना तो अपने आप को भगवान कहा था, ना उन्होंने कहा था मुझे पूजा करो। वो वैज्ञानिक धर्म के थे, वैज्ञानिक आदमी थे। उनका कहना था पहले आप जानिए, परखिए, जांचिए, अगर आपको लगता है ये सही है तो मानिए, वरना मत मानिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आपको मोक्ष नहीं दूंगा। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ मोक्ष को, मगर मैं कोई मोक्ष नहीं दूंगा, कोई स्वर्ग नहीं दूंगा, कोई नरक नहीं दूंगा। क्योंकि स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ये बौद्ध धर्म में मनाही है। बहुत बुद्ध जी मानते ही नहीं थे, तो उसको कोई नहीं मानता है। जी, देखने को मिला कि महंत की कोठी में बहुत सारे आरोप लगते हैं। महंत की कोठी में बहुत सारी बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, और जैसे कि वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं जिसमें 5 पांडव बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, अगर आप भारतवर्ष का इतिहास देखना है तो आप पुरातत्व विभाग को एकदम निष्पक्ष दे दीजिए कि जो सही है तुम वो जांच करके लाओ, हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस या जो भी पावर है, ईमानदारी से उसको करने दीजिए। भारतवर्ष के 99% जितने मंदिर हैं और जितने मस्जिद हैं, ये सब आपको बौद्ध के मिलेंगे। बुद्ध विहार, जिसको आक्रांताओं ने और बाद में मनवादियों ने उसको तोड़ फोड़ कर कन्वर्जन करके हमारे बुद्ध को ही अपना देवता बना के 5 पांडवों का रूप दे दिया। 5 पांडव वो थे जो तथागत ने, जिनको 5 व्यक्तियों को ज्ञान दिया था सारनाथ में आके, उनका उन्होंने बता दिया वो 5 पांडव हैं। इस तरह करके वो पूजा कराते हैं। तो फैक्ट ये है कि ये तथागत भगवान बुद्ध की जमीन थी। इसीलिए जब यहाँ से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी वीआईपी व्यवसायी जब विदेश में जाते हैं तो ये नहीं कहते कि मैं राम के देश से आया हूँ, मैं कृष्ण के देश से आया हूँ। वो कहते हैं मैं तथागत बुद्ध के देश से आया हूँ। 9% मैं कह रहा हूँ सब बौद्ध रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगर सरकार को अपने आप पे बहुत भरोसा है तो इसको दे दे, निष्पक्ष करा ले, पता लग जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी एक स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं, उन्होंने कहा कि जो ये महाबोधि महाविहार पे जो आंदोलन चल रहा है, जहाँ पर जिन महंत का विरोध कर रहे हैं बुद्धिस्ट लोग, कहा जा रहा है कि इस्लामिक एजेंडे के माध्यम से चलाया जा रहा है, वो आरोप लगा रहे हैं सर। देखिए, हर सरकार का एक काम होता है। आपने अभी महाकुंभ में भी देखा होगा, कुछ बौद्धिस्ट लोग आए थे और आके उन्होंने क्या क्या चीजें कही। आप चूंकि मीडिया से आप अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपने यहाँ कुछ लोगों को पालतू बनाए रहती है, पाल लेती है किसी भी रूप में, रूप देकर, लालच देके, ताकि वो उनका समर्थन और जो सही चीज है उसका खंडन कर सके। तो वो जो जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, जो इस तरह के हैं, कुछ इस तरह के मनवादी सोच विचार के हैं, वो इसमें घुस गए हैं। जो वास्तव में तो है मनवादी, मगर उन्होंने बौद्ध धर्म का या बुद्धिस्ट का या भिक्षु का उन्होंने चोला धारण कर रखा है, जबकि वास्तव में बौद्ध नहीं है। तो वो वही भाषा बोलेंगे जो उनसे कहलाए जाएंगे। या कह रहे हैं कि हम पुष्यमित्र सिंह के वंशज हैं। देखिए, पुष्यमित्र सिंह के अगर वंशज हैं तो पुष्यमित्र सिंह, आप चूंकि इससे मीडिया से हैं, आप जानते हैं पुष्यमित्र सिंह वही थे जो आखिरी बौद्ध राजा का, जिन्होंने हत्या की थी, और हत्या करके उन्होंने इस मनुवाद का यहाँ पर गठन किया था भारतवर्ष में। ये वही है जो अयोध्या और तमाम चीजों का जो कहानी शुरू होती है। तो अगर उसके वंशज हैं तब तो भाई सीधे सीधे वो आज के जो आराध्य हैं इनके, उनके वंशज हो गए, और उनका काम मनुवाद का है, वो मनवादी बात कर। संदेश देंगे तमाम SC ST OBC के लोगों को बौद्ध विरासत को बचाने के लिए? हमारा यही उनसे संदेश है, जितने SC ST OBC और जनरल के जो मानवतावादी लोग हैं, इंसाफ प्रिय लोग हैं, वो अभी एक आपने स्पीच में सुना होगा, सदन में आया था, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था हमारा है तो हमको मिलना चाहिए संभल के विषय में। नो डाउट, आज जहां जहां जिसका जो चीज है वो उसको मिलना चाहिए। तो मैं शासन प्रशासन केंद्र या राज्य के साथ साथ अपने OBC SC ST और मानवतावादी लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप शांत प्रिय ढंग से इस आंदोलन का हिस्सेदारी करें। जो भी उनको सहयोग हो सकता है, अपनी उपस्थिति, अपनी आमरण अनशन, और वहां जाके इनको आर्थिक रूप से मदद दें और शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकार को लें। इसको उग्र आंदोलन न करें, कहीं भाईचारा ना बिगाड़ें, आपस में लड़े नहीं, क्योंकि ये हमारे बौद्ध धर्म के अनुसार, तथागत बुद्ध के अनुसार ये माननीय नहीं है। हम जो भी करेंगे अपनी तो आहुति दे सकते हैं, मगर हम किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, और अपनी आहुति देकर हम महाबोधि विहार को लें। और इसके लिए कानूनी रूप से भी
हर स्टेट से रिट पिटिशन दाखिल करें और रिट पिटिशन दाखिल करके अपनी मांग रख के कानूनी स्तर से भी लड़ें और आंदोलन से भी लड़ें, मगर शांति प्रिय आंदोलन होना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों को सारे एसटी ओबीसी को समझना चाहिए, करना है और इनको एक रहना है। हर गलत काम का विरोध करें शांतिपूर्ण ढंग से, कानूनन, जिसके लिए कानून बना हुआ है, न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। हमें अपनी न्याय व्यवस्था पे भरोसा है कि वो अगर हमें निश्चित तौर पर हमें उचित न्याय देंगे।